दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश की रसोई और दुनिया के बाजारों से जुड़ी अहम खबरें। आज हम चर्चा करेंगे भारत क्या 3 साल बाद गेहूं के निर्यात से प्रतिबंध हटाने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसी सप्ताह सरकार ले सकती है बड़े फैसले। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए। साथ साथ कोई भी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल हाजिर बाजार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध यानी बैन क्यों लगाया था और किन परिस्थितियों में ये लगाया गया था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध यानी निर्यात पर बैन लगा दिया था। इसका मतलब है कि कोई भी निजी व्यापारी या निर्यातक बिना सरकारी अनुमति के देश के बाहर गेहूं की बिक्री नहीं कर सकता। इसके बाद अगस्त 2022 में गेहूं से बने प्रोडक्ट्स जैसे मैदा, सूजी, आटा के निर्यात पर भी कड़े नियम और प्रतिबंध लागू किए गए थे। अब जान लेते हैं कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, किन परिस्थितियों में लगाया गया था और आज की परिस्थितियां क्या हैं। दोस्तों घरेलू खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, रूस और यूक्रेन के युद्ध, जो कि दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक राष्ट्र माने जाते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ग्लोबल बाजार यानी वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी हो गई थी। भारत सरकार चाहती थी कि देश के 1.4 अरब लोगों के लिए पर्याप्त अनाज की सुनिश्चित किया जाए। साथ साथ देश के भीतर गेहूं और आटे की कीमतें उस समय तेजी से बढ़ रही थी, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए ये निर्यात को पर बैन लगाना जरूरी समझा गया था। साथ साथ यदि भीषण गर्मी यदि 2022 मार्च अप्रैल के दौरान उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ी थी, जिससे गेहूं की फसल समय से पहले पक गई थी और उत्पादन में गिरावट आई थी। इससे सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी कम हुआ था। माफ़ कीजिएगा। साथ साथ साल 2022 में गेहूं का बफर स्टॉक सरकारी गोदामों में यानी एफसीआई में गेहूं का स्टॉक पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफ़ी कम हो गया था, जिसे सुरक्षित स्तर पर लाना सरकार की प्राथमिकता थी और यही वजह थी कि सरकार ने बैन लगाया था। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये बैन 2022 में लगाया गया था, लेकिन ये अभी भी प्रभावी है और सरकार समय समय पर उन देशों को भी गेहूं बेचती है जिनकी ने सख्त ज़रूरत है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार सौदों के तहत, जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट भी देते हैं। अब जान लेते हैं कि वर्तमान स्थिति गेहूं की कैसी है, क्या सरकार निर्यात का पर बैन हटाना व्यवहारिक है और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। साल 2025-26 गेहूं की रबी की फसल का अनुमान गेहूं बिजाई को देखते हुए 135 मिलियन मीट्रिक टन यानी 1350 लाख टन के ऐतिहासिक स्तर के आसपास रहने की संभावना है। यदि आंकड़ा अचीव होता है तो ये भारत के इतिहास में गेहूं की अब तक की सबसे अधिक उत्पादन होगा, जो पिछले साल 2024 में ये लगभग 113 से 115 मिलियन टन के करीब था, जो 135 मिलियन तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है, यानी 1350 लाख टन। इसका प्रमुख कारण है कि अभी अनुकूल मौसम है और इस वर्ष सर्दी का लंबा खिंचना और फसल के समय लू हीट वेव का ना होना इस बम्पर पैदावार का मुख्य कारण सरकार के अनुसार माना जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक की स्थिति दिसंबर 2025 तक एफसीआई के गोदामों में गेहूं का स्टॉक बफर नॉर्म्स यानी बफर मानकों से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक की मात्रा की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के पास वर्तमान में 200 से 220 लाख टन से अधिक का गेहूं का स्टॉक है, जबकि इस समय इसकी अनिवार्य ज़रूरत काफ़ी कम होती है क्योंकि फसल बिल्कुल सर पर है। अब महत्वपूर्ण ये है कि स्टोरेज यानी भंडारण की चुनौती भी देखनी पड़ती है, क्योंकि नई फसल मार्च अप्रैल 2026 में मंडियों में प्रचुर मात्रा में आने लगेगी। ऐसे में पुराने स्टॉक को निकालने के लिए सरकार पर दबाव है ताकि नए अनाज को रखने की जगह बनाई जा सके।
साथ साथ कुल मिलाकर अभी गेहूं के दाम नियंत्रित है। साथ साथ स्टॉक लिमिट और दूसरी महत्वपूर्ण कदमों से अभी खाद्य महंगाई घट रही है। पिछले 2 सालों में आटा और गेहूं की कीमतें नियंत्रित मानी जा रही है और यही कारण है सरकार अब फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई के बजाय स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है। पहले चरण में गेहूं के उत्पाद, मैदा, बिस्कुट का निर्यात खोलना एक सुरक्षित रास्ता माना जा रहा है ताकि घरेलू बाजार में गेहूं की कमी ना हो और व्यापारियों को वैश्विक बाजार का भी लाभ मिल सके। निर्यात खुल जाएगा तो घरेलू बाजारों में अतिरिक्त स्टॉक कम होना शुरू हो जाएगा और इससे कीमतें बहुत अधिक नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि फसल बिल्कुल सर पर है। यद्यपि अभी किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए सरकार को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता होगी। संभवतः जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि सरकार जल्द ही गेहूं के निर्यात खोलने पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि सरकार गेहूं के निर्यात खोलने से क्या भारतीय गेहूं विश्व बाजार में पहुंचेगा? लेकिन ये ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारतीय गेहूं इस समय विश्व में सबसे महंगा माना जाता है और बाकी रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना और यूरोपियन गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी नीचे हैं। दोस्तों, इसके पर भी हमारा एक अपडेट आपको पहले दिया था, उसको पे भी आप ध्यान रखें। चीन ने जब अमेरिकी गेहूं की खेप रद्द की थी, हमने इसके ऊपर एक अपडेट दिया था। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।